हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। क्लास 10 तक चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड देयर केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? देखो क्या होता है केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले इसके, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन याद होना बहुत जरूरी थी। क्या होती है वो डेफिनेशन? तो वो होती है ए रिएक्शन इन विच टू और मोर substance react with each other and form new substance with entirely different property different property। ठीक है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के सब्सटेंस का मीन्स होता है पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म प्रारंभिक तत्वों से क्या हो बिल्कुल अलग हो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, एक और डेफिनेशन है वो लिख दो। क्या होता है? अ केमिकल reaction is a change in which two or more substance react to form a new substance with entirely different property। ठीक है। दोनों ही डेफिनेशन सही है, आपको जो भी याद हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है। दोनों का मीन्स एक ही है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या हो बिल्कुल ही अलग हो। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। कैसे? एग्जांपल बता दूं मैं आपको। आपको क्या लेना है? एक सोडियम लेना है। क्या लेना है आपको? सोडियम लेना है। इसका रिएक्शन किससे कराना है? आपको वाटर से कराना है। सोडियम लेना है आपको, किससे रिएक्शन कराना है? वाटर से कराना है। आपको पता है सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम क्या है भाई? हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या होता है ये चीज है, ये हम इन क्लासेस में जानेंगे। साइंस का चैप्टर जब तक पूरा होगा जब तक आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है। क्या होता है हाईली रिएक्टिव मेटल? ठीक है ना। सोडियम में क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कौन सी गैस निकालता है भाई? हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि टू और मोर सब्सटेंस मतलब एक से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण बिल्कुल डिफरेंस हो, जो कि क्या हो भाई? एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो। जिसकी क्या हो? एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो। कैसे है डिफरेंट? देखो सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। वाटर को आपको पता ही है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो बन रहा है हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो एक्वस है। वो क्या है भाई? एक्वस मतलब एक्वेटिक सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वेटिक नहीं, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। और क्या निकल रहा है हमारे पास? गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है हमारे पास? गैस निकल रहा है। आपने क्या देखा? इस तरफ देखो, आप सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर क्या बन रहा है? एक्वस फॉर्म बन रहा है और गैस फॉर्म बन रहा है। क्या एंटायरली
डिफरेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि ये बात यहाँ पर प्रूफ हो रही है क्या, यहाँ पर ये बात प्रूफ हो रही है, हाँ भाई हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में हो रही है। किस फॉर्म में भाई, गैस फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ निकलता है। किसके साथ निकलता है भाई, पॉप साउंड के साथ निकलता है। हम लोग पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर होंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन के पॉप साउंड कैसे निकालता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस ही। ये बात भी आपको पता चल जाएगी जब हम केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको सारी बातें पता चल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, यहाँ पर बीच में एरो का निशान है क्या, यहाँ पर क्या बीच में दिख रहा होगा आपको, एरो का निशान। एरो के निशान के राइट साइड में भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, सब्सटेंस है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है हमारे पास, सब्सटेंस है, कंपाउंड्स है, ठीक है। एरो के निशान के इस तरफ या एरो के राइट हैंड साइड की तरफ, कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, कौन सा साइड, राइट हैंड साइड पे जो भी सब्सटेंस है उनको क्या बोलते हैं हम, उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो के निशान के इस तरफ, मतलब कि एरो के निशान के राइट हैंड साइड पर जो भी चीजें हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीजें उसको हम क्या बोलेंगे भाई, हम उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको क्या बोलेंगे हम, राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर है। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन बाई चांस आपसे पूछ ले कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है। रिएक्टेंट में क्या लिखोगे, रिएक्टेंट में क्या लिखोगे, द रिएक्टिंग स्पीसीज, the reacting species are known as reactant, ठीक है। ऐसे स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हो, ऐसे स्पीसीज जो क्या कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू स्पीसीज की जगह आप सब्सटेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू स्पीसीज आर formed as a result of the chemical reaction, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पूरा होने के बाद जो चीजें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। उस साइड वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उस साइड वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इस तरीके से ये पूरा हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर से एक बार बता देता हूँ, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एन रिएक्शन इन विच 2 or more substances react with each other and form new substance with entirely different property। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म प्रारंभिक तत्वों से क्या हो, बिल्कुल अलग हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दो इसके मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, आपको जो इजी लगे आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा मैंने आपको बताया कि कैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे जो कि क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ हो। एरो के निशान के इस तरफ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के निशान के इस तरफ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इट मींस एरो के निशान के राइट हैंड साइड वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is a chemical reaction are called product, ठीक है, are called product।